है ना, इंसान को बताना हो कि भाई त्रिभुज क्या होता है, तब कैसे बताएंगे आप उसे? बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे ना कि त्रिभुज ऐसा होता है, उसके इतने भुजाएं होती हैं, इतने कोण होते हैं, इतने शीर्ष होते हैं, इस लैंग्वेज में बताना है आपको, गुण नहीं बताने की जोड़ के 180 आता है, ऐसे कुछ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये बढ़िया लिखा है, तीन रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हम भुजाओं की बात करते हैं ना, भुजाओं के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि भुजा तो जहां तक है सभी को ही पता होगी। ठीक है, जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमें सबसे पहले यही बताया जाता है, भुजाओं से ही हमें परिचित कराया जाता है ना सबसे पहले, कि भुजा कितनी, दो भुजा होंगी या तीन भुजा होंगी, चार भुजा होंगी, है ना। जब आपस में जुड़ेंगी तो कौन सी हमारी आकृति बनाएगी, उन आकृति को हम फिर भुजाओं के बेसिस से हम परिभाषित करते थे ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आकृति बनने के लिए हमारे पास कम से कम कितने रेखाएं होनी चाहिए, जरा बताओ। कोई भी एक बंद आकृति होने के लिए, क्लोज्ड एंड ओपन शेप सभी ने पढ़ा है ना, खुली आकृति और बंद आकृति। अब बताओ, कोई बंद आकृति बनाने के लिए, अगर मुझे कोई बंद आकृति बनानी है रेखाखंड का इस्तेमाल करके, तो बताओ कितने हमें रेखाओं का या रेखाखंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कम से कम। बहुत बढ़िया। हम्म, तीन का, है ना। कोई बता सकता है दो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती मैं, तीन ही क्यों बोल रहे हो आप लोग? क्या दो रेखाओं को एक साथ लिख के क्या मैं कोई बंद आकृति नहीं बना सकती? नहीं, है ना। बहुत बढ़िया। दो आकृति आपस में जुड़ के कभी भी बंद आकृति नहीं बनेगी, हमेशा खुली आकृति बनेगी। और हम बात करते हैं किसकी? त्रिभुज की, या चतुर्भुज की, वर्ग की, है ना, आयत की, ये सब आपस में जिनकी जितनी भी भुजाएं होती है आपस में जुड़ी हुई होती है ना। तो जुड़ने के लिए हमें कम से कम तीन रेखाखंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो तीन रेखाओं से या तीन रेखाखंड से मिलके बनी होती है। यही है हमारी सबसे ज्यादा सिंपल इसकी परिभाषा। अ ट्रायंगल इज अ शेप दैट इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, है ना। हम्म, तो ये तो हो गया आपका होमवर्क। बाकी अभी वेट करते हैं, बच्चे काफी लेट आते हैं ना, 7 बजे वाली क्लास में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चे लेट आए, क्योंकि इस टाइम तक सभी के मम्मी पापा अगर वर्किंग भी हैं, काम पे जाते हैं, तो वो आ जाते हैं घर। तो कम से कम 5-10 मिनट पहले आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से होमवर्क में किसी को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, और होमवर्क सभी ने करना है, ठीक है। होमवर्क नहीं करेंगे तो जितना पढ़ा होगा सब भूल जाएंगे आप। और मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि हमारा क्या था, समांतर रेखाओं वाला जो टॉपिक था ना, वही खत्म हो गया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यही त्रिभुज का ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा चैट सेक्शन में जाके सभी लिख दो कि लास्ट क्लास में हमने लास्ट वाला टॉपिक क्या पढ़ा था, होमवर्क क्या था। बेटा होमवर्क में मैंने 13 वाली एक्सरसाइज दी थी, 13.1 और 13.2 का भी मेरे ख्याल से इक्वेशन दिया था मैंने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से चैट सेक्शन में जाके लिखिए कि हमारी आखिरी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। और माइक को ना अनम्यूट मत करिए, माइक अनम्यूट मत करिए बिल्कुल भी। ये जो कश्यप बॉय के नाम से, बेटा माइक को अनम्यूट मत करो। चैट सेक्शन में लिखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, देखते हैं किस किस को याद है। लास्ट क्लास में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था? नहीं, लास्ट क्लास में तो मैंने होमवर्क दिया था आपको, ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। संगत एक ही शब्द पता है, वो संगत के बारे में पढ़ा था, संगत कौन। नहीं,
क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? संगत कोण के बारे में नहीं बेटा, वो तो हम उससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे ना, संगत कोणों के बारे में। हाँ, प्रश्न हमने जरूर उसके हल किए थे, पर टॉपिक क्या था वो प्रॉपर? एक बच्चे ने लिखा है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ना। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का युग्म पढ़ा था ना हमने। कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अभी ट्रायंगल शुरू करने से पहले आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ठीक है? एक प्रश्न आएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक बार मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, वो दोबारा से एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। हाँ, वेरी गुड। ऑल्टरनेट भी काफी सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो गए थे ना, काफी सारी प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली थी लास्ट क्लास में। चलिए, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ लास्ट क्लास का, कि अगर किसी बच्चे ने अगर ज्वाइन नहीं करी होगी तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का गुण पढ़ा था। तो मैंने एक रेखा ये बना दी, ठीक है, दूसरी इसी की समांतर रेखा ये बना दी, और इसको काटती हुई तिर्यक रेखा मैं लाल रंग से दर्शा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं पी नाम दे देती हूँ। पी हमारी तिर्यक रेखा है, ये एन और ये एम। तो हमने क्या पढ़ा था? एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण। तो मैं पहले बात कर लेती हूँ, ये वाला, ये अंतः कोण है। हाँ, को कोण को मैं एक नाम दे देती हूँ। इसी की तरफ, एक ही तरफ बोला है ना मैंने, तो तिर्यक रेखा का एक ही तरफ मतलब अभी मैं सिर्फ दाई तरफ वाले की बात करती हूँ, सिर्फ दाई तरफ वाला। तो अगर एक ये है, तो वैसे एम का, एम रेखा का अंदर वाला कोण ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ दो। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण का जो युग्म होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये पढ़ा था ना? वैसे ही बाई तरफ वाले का, बाई तरफ वाले के कौन से कोण होंगे अंतः कोण? ये होगा, तो मैं 3 नाम दे देती हूँ। इस वाले को मैं 4 नाम दे देती हूँ। ये मेरे ख्याल से सभी को आते होंगे पहचानने, जिसने भी क्लास अटेंड करी है पहले की। तो ये 180 के बराबर होता था। कोण 3 जमा कोण 4 180 के बराबर होगा। वैसे ही कोण 1 और कोण 2 180 के बराबर होगा। और फिर इसके बेसिस पे हमने काफी सारे क्वेश्चन करे थे। हाँ, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं एक ही साइड ट्रांसवर्सल लाइन के, तो उन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं हमारा आपस में। ठीक है, आपस में सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दो कोणों का सम 180 डिग्री है। एंगल्स which are equal to, whose sum is equal to 180 degree are known as supplementary। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं बेटा, मेरी तरफ से तो स्क्रीन प्रॉपर है, स्क्रीन तो आनी चाहिए। हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपकी तरफ से। हाँ, गुड इवनिंग। चलो, इतना क्लियर है तो आप मेरे ख्याल से क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम रेडी हैं, है ना? तो इसी के बेसिस पे जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, ठीक है? अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको आपने सॉल्व करना है।
ये प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, ये रिकॉल टेस्ट के नाम से, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चैट सेक्शन तो ऑफ कर दिया, पोल में जाके आपको इसका आंसर करना है। अब देख लीजिए, पोल सेक्शन में जो है क्वेश्चन आ गया होगा रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक है, सेम वही 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन चूज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न क्या दे रखा है आपको, बोला है दिए गए चित्र में अगर रेखा पी क्यू के समांतर है और कोण एक का मान 120 डिग्री है, कोण तीन का निकालना है। एंगल वन इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थ्री इफ लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। आपस में पैरेलल है, समांतर है रेखाएं, तो आपको यहाँ पे गुण लगाने होंगे, जो गुण मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा गुण लग सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 2 गुण लगे, कहीं पे 3 गुण लगे। अब आपको यहाँ देखना है, सिर्फ एक कोण की वैल्यू आपको पता है 120 डिग्री, कोण एक की। तीन की निकालनी है, कोण तीन की। क्या एक को आप तीन से रिलेट कर सकते हैं? एक और तीन में कुछ रिलेशन बन रहा है, ये देखना है आपने। अगर एक और तीन में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो एक और दो में देख लीजिए, क्या पता एक और दो में कोई रिलेशन बन रहा हो। हिंट मैंने दे दिया आपको, रिलेशन ढूंढना है, क्या बन रहा है यहाँ पे। क्या एक और तीन से हम निकाल सकते हैं, तीन को एक से निकाल सकते हैं, या तीन को हम दो से निकाल सकते हैं, दो की वैल्यू पहले निकाल के फिर तीन की निकालेंगे, या डायरेक्ट आ सकती है, तीन की वैल्यू एक की पता है हमें। सोचो। जो भी डाउट होंगे मैं अभी चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। टफ नहीं है, अगर लास्ट क्लास आपको याद है तो मेरे ख्याल से याद ही होगा, फिर ये कैसे, कितने बच्चों का आंसर दे दिया है? 21 बच्चों ने दे रखा है अभी आंसर, और उनसे मुझे मिला के पूरे 33 बच्चे हैं यहाँ। अभी का आंसर आना चाहिए, अभी किसी बच्चे ने आंसर कर रखा है, जल्दी जल्दी से। आपके सामने है, कोण एक की वैल्यू 120 डिग्री, तो कोण तीन। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे ने ये है। बेटा आपको ये चीज पता है ना कि आपकी जो अटेंडेंस है वो पोल सेक्शन से ज्यादा जाती है, जितना आप जवाब देंगे पोल सेक्शन में आपके नेम्स जाएंगे ना, तभी आपकी अटेंडेंस लगती है। तो भले ही आपको कुछ भी आंसर लग रहा है, वहां जाके जरूर उसका आंसर दिया कीजिए। अगर आपके पास होल सेक्शन आ रहा है तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करिए। ना, पोल सेक्शन का जरूर उपयोग करना है आप लोगों ने। और माइक को अनम्यूट नहीं करना, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ आपसे, है ना। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो अनम्यूट कर देते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है ना। आपके सामने प्रश्न दे रखा होगा, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, प्रश्न का हल करना है आपको, पोल सेक्शन में जाइए और इसका आंसर करिए। चलिए 24 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं पोल को क्या है ऑफ करने वाली हूँ और चैट सेक्शन ऑन करने वाली हूँ। जिसको पोल सेक्शन नहीं पता है वो चैट सेक्शन में जाके आंसर करिए, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1।
पोल सेक्शन का क्वेश्चन अब आपको नहीं दिखेगा, अब आप सिर्फ चैट सेक्शन में जाके ही इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अपना अपना आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म चलिए, 4 बच्चों ने आंसर। अब यहाँ पे ना वो बच्चे आंसर मत करना जिन्होंने पोल सेक्शन में कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना काउंट कर रही हूँ कि अगर 24 बच्चों ने पोल सेक्शन में दिया है तो यहाँ पे कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो मेरे हिसाब से 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, 31। हम्म ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम कर ले रहे हैं डिस्कस। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे बोल रखा है कि अगर कोण एक का मान 120 डिग्री है, तो मैं यहाँ कोण एक की जगह क्या कर लिखती हूँ, 120 डिग्री लिख लेती हूँ। ठीक है, आपको निकालना है कोण तीन का मान। अब मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो कोण एक और कोण तीन को मैं किसी तरीके से आपस में रिलेट नहीं कर सकती, क्योंकि कोण तीन अंदर का कोण है, कोण एक बाहर का कोण है, और हमने ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं ना कि अंदर का या बाहर का जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है या 180 होता है। ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, नहीं पढ़ा ना। तो पहले हमें यहाँ पे कोण दो का मान निकालना पड़ेगा, दो का। अब कोण दो का मान कैसे निकलेगा, अगर कोण एक और दो को आपस में देखो तो कैसे कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, कोण वन और कोण टू। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा था इसके गुण में कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के, और दोनों का मान हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। हाँ, तो कोण एक दो के बराबर हो गया। ठीक है, कोण दो की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई 120 डिग्री। अब मैं कोण और दो और तीन को यहाँ से आपस में सोच सकती हूँ कि हाँ इनका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। कैसे, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये मुझे तिर्यक रेखा के की तरफ बने हुए कोण नजर आ रहे हैं। ये रही तिर्यक रेखा, और कोण दो और तीन हमारे तिर्यक रेखा के की तरफ बने हुए कोण है ना, अंदर की तरफ बने हुए, अभी जो मैंने रिवाइज कराया। तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री, कोण दो और कोण तीन का जो जोड़ होगा वो होगा 180 के बराबर। कोण दो हमने निकाल लिया 120। ठीक है, पुट कर लेंगे इक्वेशन में। तो कोण तीन कैसे निकलेगा, 120 वहां जाके 180 में से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ कोण तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आया तो वाई टाइप करिए, नहीं आया तो एन टाइप करिए। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे हमने क्या चीज हम रिलेट कर सकते हैं वो आपको डायग्राम में ही देखना है अपने क्वेश्चन के, है ना। साफ दिख रहा था कि हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। हाँ, अच्छा, स्वाति शुक्ला के नाम से बेटा आप लास्ट क्लास, आप तो हमेशा क्लास मैम लेते हो। आपकी वॉइस स्लो आ रही है मैम। मैम अच्छा, मेरी आपकी वॉइस वॉइस नहीं स्लो आ आ रही। रही है। नो मैम। बाकी लोगों को बेटा माइक को अनम्यूट मत करो। बाकी लोगों को मेरी वॉइस मैम क्लियर आ रही है। बेटा वही है, कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से होता है, क्योंकि हम तो वाईफाई यूज करते हैं प्रॉपर, और आप यूज करते हैं फोन का इंटरनेट। तो कभी कभी होता है कि जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आए ना। ठीक है। हेलो मैम। हाँ बेटा, तो माइक को ना ऑन मत करो तुम। आप चैट सेक्शन में लिख दो जो भी प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ, सबके मैसेज देखती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो जहां तक मेजोरिटी यही है कि बच्चों को समझ में आ गया। एक दो बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन मैम नहीं आ समझ गए। में आया। हाँ, एक दो बच्चे जिनको नहीं आया वो वही जो हमेशा बोलती हूँ, क्लास के बाद रुकना है, क्योंकि आज हमें ट्रायंगल कंप्लीट करना है। क्लास के बाद रुकिएगा, मैंने देखती हूँ कि क्लास के बाद बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपना डाउट पूछते हैं। और आपसे मैंने बोला हुआ है क्लास के बाद आपको डाउट पूछना है, पूछते क्यों नहीं हो आप लोग।
पूछोगे नहीं तो फिर मैं तो आगे बढ़ती रहूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा किसे समझ में आया या नहीं, है ना। हाँ, स्वाति शुक्ला के नाम से जो है मुझे पता है आपको नहीं है, तो आपको क्लास के बाद रुकना है, क्योंकि मैं और डिटेल में समझाऊंगी। अभी क्या है, मेजोरिटी देखते हैं, अभी ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, क्लास के बाद रुकिएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो इसका आंसर यहाँ से देखे तो 60 डिग्री ही है। चलिए तो अगला टॉपिक मैंने बोला त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे सिंपल भाषा में, आसान भाषा में जो मैंने बताया था, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, माइक को अनम्यूट ही रखना है, माइक को म्यूट रखना है, अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, द शेप या द फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, थ्री साइड्स, द शेप मेड अप ऑफ थ्री साइड्स, a closed shape made up of three sides is known as triangle। ठीक है, मैम आपने इनको नेम क्यों दिए ABC? क्योंकि हम नाम देंगे ना, तभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज का नाम क्या है तो क्या बोलोगे, त्रिभुज। त्रिभुज तो ऐसे मैं 1000 बना सकती हूँ, 1000 त्रिभुज बताओ दूं, और उसमें से बोलूं कि चौथे नंबर के त्रिभुज का नाम बताओ, बता पाओगे। है तो सब त्रिभुज ही ना, इसलिए हम नामकरण करते हैं इनका। सबके नामकरण जरूरी है, आपका नाम नहीं होता तो मैं आपको कैसे बुलाती, इसलिए नामकरण होना सभी का जरूरी है। ठीक है, ओके मैम। हम आगे देखेंगे कैसे नामकरण करते हैं। माइक को म्यूट रखिए सब। चलिए, और नेमिंग क्या है वो आगे हम देख लेंगे, बाकी आपको बस इतने याद रखना है कि तीन साइड से, तीन भुजाओं से मिली हुई आकृति, बंद आकृति, क्लोज्ड आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे रखा है कि जरूरी नहीं है कि मैं त्रिभुज ऐसे ही बनाऊं, मैं कैसे भी त्रिभुज बना सकती हूँ, वो प्रकार में आप पढ़ेंगे। मैं एक त्रिभुज सिंपल ऐसा बना सकती हूँ, चाहे तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, मैं कैसे भी त्रिभुज बना सकती हूँ, बस मुझे क्या चाहिए, तीन साइड से बने बंद आकृति होनी चाहिए। त्रिभुज मेरा कैसे भी बन सकता है ना। माइक को, फिर भी बच्चों ने माइक को क्या कर रखा है, अनम्यूट कर रखा है। मना कर रही हूँ ना बेटा, मत करो, फिर मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा। आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा लेट होगा स्टार्ट, मैं क्लास से रिमूव भी कर सकती हूँ। ठीक, माइक को बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। मैम कोई हमारा माइक म्यूट कर रहा है। मैं कर रही हूँ ना, तो आपको बोला है मैंने जब कि आपको माइक को अनम्यूट नहीं करना। मैं कर सकती हूँ आपका माइक म्यूट यहाँ से, मैडम को बोल आप दे। अनम्यूट नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए, तो कुछ आकृति आपके सामने बन रखी है कि ये हमारी कुछ ट्रायंगल की आकृति है। अच्छा, इसके बाद आएगा कि आप बता सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में आप आसपास ट्रायंगल के कौन कौन से शेप देख सकते हैं, तो बता सकते हैं। तो मैंने बना दिया अपने हाथ से। क्या आपके घर में या बाहर जाते हैं कहीं पे आपको ट्रायंगल दिखता है, ट्रायंगल की शेप की कोई आकृति, खाने की चीज में हो सकती है या किसी और चीज में, त्रिभुज की शेप मैम की, जरा चैट पिज्जा। सेक्शन। नहीं, ठीक है, आपको चैट सेक्शन में लिखना है ना, मैं सब पढ़ती हूँ बोला तो। ऐसे सब माइक ऑन करके बोलेंगे तो 50 बच्चों के आंसर आएंगे, मुझे किसी का पता ही नहीं चलेगा। चलिए, सब चैट सेक्शन में लिखिए। कहाँ कहाँ देखते हैं, मुझे देखना है कि आपकी कितनी चीजों पे आप गौर करते हैं डेली लाइफ में। समोसा, बहुत बढ़िया। हाँ, नॉइज मत करिए बेटा बिल्कुल भी। समोसा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, समोसे के अलावा समोसा ही खाते हैं सब, और कुछ नहीं। हाँ, पिज्जा। कैप, किस चीज की कैप, पेस्ट्रीज, हाँ पेस्ट्रीज भी होती है हमारी। और हाँ, बर्थडे कैप को अपने वो कोन में आएगा। ठीक है, वो शंकु में आ जाता है। वो ट्रायंगल हमारी एक, हमारी दो, टू डायमेंशनल है। कोन हमारा अलग होता है, बड़ी क्लास में आएंगे तब पता चलेगा कोन और शंकु और त्रिभुज में क्या अंतर है। तो कैप नहीं बोल सकते आप। ब्रेड पकौड़े की शेप। अब कैप को आप सोचो, बर्थडे कैप तो खुली रहती है, हमने क्या पढ़ा, बंद आकृति होनी चाहिए, बर्थडे कैप खुली हुई है। सैंडविच, वेरी गुड। पिज्जा सर्कल तो होता है, बट हम जब उसके स्लाइस करते हैं तो हम ट्रायंगल ही करते हैं ना।
हाँ वेरी गुड। एक बिंगो मैड एंगल्स भी होता है, हम खाते रहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। बिंडो बिंगो मैड एंगल्स, सैंडविच, समोसा, पिज्जा, ब्रेड पकौड़ा, और हम्म हाँ, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि हमने यही चीजें देख रखी हैं जो आप सभी लोगों ने उत्तर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, नाचोस भी बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, इतने काफी है। बस मुझे देखना था कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है डेली लाइफ के हिसाब से। देखिए, जैसे कि यहाँ दे रखा है ब्रेड का स्लाइस। ब्रेड अगर रेक्टेंगल शेप में होता है ना, आयताकार होता है, आप उसको बीच ऐसे काट देते हैं कोने कोने से उसके आमने सामने को, तो वो त्रिभुज बन जाता है। वैसे ही आपके सामने बिंगो मैड एंगल्स है, ये भी आपने खा रखे हैं ना। ब्रेड भी आप डेली लाइफ में आप यूज करते ही हैं। अगर बात करो, कोई पार्क भी होते हैं, पार्क की शेप भी कभी कभी हमारी त्रिभुज की आकृति की हो जाती है। तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद आता है त्रिभुज के गुण। ठीक है, ये तो हमने सिंपल सी लेमैन वाली भाषा में बोल दिया कि तीन साइड से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज है। बट उसके अलावा और क्या क्या है, उसके गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या बोल रखा है कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। अ ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस। शीर्ष या वर्टिसेस, अब शीर्ष क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं नाम दे देती हूँ। ये ए, ये बी, ये सी। रेखाओं को नाम देना तो आपको आता है ना। तो ए सी को अगर मैं रेखा मानूं तो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट सी, वैसी ए बी, वैसी बी सी। ठीक है, तीन आपको यहाँ पे दिख रखे हैं कोने, तो तीनों को मैंने तीन नाम दे दिए। अब शीर्ष क्या होता है, शीर्ष होता है ये पॉइंट जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ती हैं। ये गई बी, यहां से शुरू हुई ए पे मिल रही है, सी यहां से शुरू हुई, ये भी ए पे मिल रही है। तो जिस पॉइंट पे मिली, जिस बिंदु पे वो मिली, वही उसका शीर्ष होगा। ये शीर्ष पहचानना मेरे ख्याल से सबको आ जाएगा। हाँ, कोना भी बोल सकते हैं। वैसे ही और कौन कौन से शीर्ष आपको दिख रहे हैं, फिर से देखिए, ए से शुरू हुई ये रेखा, रेखाखंड बी पे आई। वैसी सी वाली यहाँ से शुरू हुई, ये भी बी पे मिली। तो जहां पे दो रेखाखंड मिल रहे हैं वो हमारा शीर्ष हो जाएगा, बी भी हमारा एक शीर्ष हो गया। वैसे ही सेम सी के लिए। हाँ, फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं, शीर्ष आपको कोने से याद रखना है बस। कोना, जहां पे दो लाइन, दो रेखाखंड आपस में मिलेंगी, वही हमारा शीर्ष होगा। जहां दो रेखाखंड मिलेंगी वहां वो शीर्ष बनाए, मतलब शीर्ष पे जाके मिलेंगी उसके। अब पॉइंट भी बोलते हैं हम वैसे, ट्रायंगल की मतलब इस वाली भाषा में इसे वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जहां दो रेखाखंड मिलेंगे, तो ये हो गया वर्टेक्स। साइड आपको पता ही है, भुजा। कौन कौन सी भुजाएं दिख रही हैं आपको यहाँ पे, भुजा के नाम देखिए। एक है ए बी, ठीक है, ठीक है। एक भुजा है ए सी, तीसरी भुजा है बी सी। क्या इन तीनों के अलावा कोई और भुजा दिख रही है। अब नेमिंग कैसे करते हैं वो आपको पता ही है ना, कि भुजा जो होती है हमेशा दो जगह, दो चीजों से मिलके बनी होती है। तो दो नेमिंग आएंगे इसमें, ए और बी। आप ये नहीं बोल सकते कि ए एक भुजा है, नहीं। ए भुजा नहीं है, ए शीर्ष कहलाएगा। शीर्ष कह रही है हम, एक ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक ही पॉइंट का। लेकिन भुजा हमारा दो चीजों से रिप्रेजेंट होता है, दो लाइन, दो पॉइंट से जो हमने ले रखे हैं। इन तीनों के अलावा कोई और सा आपको नहीं दिख रहा होगा ना भुजा के लिए। तीन ही भुजाएं हैं क्योंकि ट्रायंगल है। अब हमारा एंगल आता है इसमें। अब एंगल क्या बनते थे जरा याद करो। एंगल बनाने के लिए यहाँ पास दो रेखा होनी चाहिए ना, दो या फिर दो किरण बोल सकते हैं, आपस में जब मिलती हैं तो यहाँ बीच वाला जो हिस्सा होता है यही हमारा कोण बनाता है। तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए, दो जहां आपस में मिलेंगे जो एंगल बनाएंगे उसी को हम इस वाले का कोण खेलेंगे। तो जहां पे ए बी और ए सी आपस में मिल रही है, यहाँ पे ये वाला कोण बन रहा है, एक नंबर दे दिया, है ना। जहां ए बी और बी सी जुड़ रही है, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, इसको मैं दो नाम दे दिया। नामकरण आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको एक दे दो, इसको दो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी और बी सी जहां आपस में मिल रहे हैं, वहां पे कौन सा कोण बन रहा है, ये।
इसको मैंने 3 नाम दे दिया। अब इसका नामकरण कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही तो बाकी बच्चों को तो दिख रही है, तो हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। स्क्रीन दिखनी चाहिए, प्रॉपर दिख रही है स्क्रीन, है ना? स्क्रीन प्रॉपर है, हाँ दिख रही है। तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कि स्क्रीन प्रॉपर है। चलिए, तो इतना मेरे ख्याल से समझ में होगा। ये आपने पहली कक्षा में भी पढ़ रखा है। हाँ ठीक है, इतना अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, इसे मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी। इतना समझ में आ गया तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करिए, आगे जाके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नामकरण कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, एक बच्चे को समझ में नहीं आया, अरुण चौहान के नाम से। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा आपको। हम्म ये अरुण चौहान के नाम से जो भी बच्चा है, मैं नाम नोट कर रही हूँ, अरुण चौहान। और दूसरा बच्चा था स्वाति शुक्ला के नाम से जो है, ये दो बच्चों को डाउट है मुझे, लास्ट में ये दो बच्चे दिखने चाहिए, नहीं तो नेम आपका आगे पहुंचा दूंगी मैं आपके टीचर्स के पास, अगर मुझे दिखे नहीं तो। हाँ कोई बात नहीं, अभी आए हो तो लास्ट में रुकना है, क्लास के बाद ये दो बच्चे मुझे क्लास में दिखने चाहिए। हाँ ठीक है, पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होंगे। चलिए, अगली स्क्रीन, अब इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। पहला शीर्ष है, ये शीर्ष बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि रेखाखंड ना आपस में मिलने चाहिए, जो छोटा सा पॉइंट जहां मिलेंगे वही उसका शीर्ष कहलाएगा। तो इन दो रेखाखंडों को मैं यहाँ आके जोड़ूं तो एक पे मिल रहे हैं ना ये पॉइंट ही हमारा पहला शीर्ष हो गया। ठीक है, वैसे ही इस वाले रेखाखंड को अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये एक वाला और यहाँ से जो ज्वाइन होगा, जुड़ेगा, ये भी वर्टेक्स बना रहा है 2 नंबर पे, वैसे ही 3 नंबर। तो आप इसको ना बहुत अच्छे से ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल 2D फिगर का तो जितने उसके भुजाएं होंगे तो उतना उसके वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, हाँ जितनी भुजाएं होंगी, चाहे तो मैं आपके सामने एक और शेप बना देती हूँ तो और समझ में आ जाएगा। कुछ भी शेप बना रही हूँ, आपको बताना है कि इसके कितने शीर्ष हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी अनप्रॉपर सी शेप बना देती हूँ। आप लोग इस डायग्राम में मुझे बताएंगे इसके शीर्ष कितने हैं, सब चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ये जो आकृति दे रखी है इसके शीर्ष गिन के बताइए कितने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 4 भी आ रहे हैं आंसर में, 2 और 4 के भी डिस्कस करते हैं। कैसे 2 और 4 आप बोल रहे हैं? मैंने बोला अगर कोना देखना है आपको, कहाँ कहाँ कोने दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ दो लाइन सेगमेंट, दो रेखाखंड आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वही पॉइंट हमारा शीर्ष हो जाएगा। दोबारा से गिनो जिसमें 2 और 4 लिखा है। हम्म ध्यान से देखो, ऐसे नहीं पता चल रहा तो भुजाएं आपको पता है, भुजाएं गिन लो। चलिए, अब काउंट करें। पहला आता है हमारा, ये रहा एक, यहाँ से बड़े 2, यहाँ से बड़े 3, यहाँ से बड़े 4, और ये 5। बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा 5। जरूर पहचान सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है मैम वॉइस कट हो रही है। जरा। अच्छा, अब मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे इसके शीर्ष बताना जरा। आकृति बना रही हूँ, वैसा ढंग से बना नहीं है। इस आकृति का आप शीर्ष बनाइए, शीर्ष बताइए जरा। देखते हैं कितने बच्चे उत्तर देते हैं इसका। इस बंद आकृति,
वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। हम्म, सबको समझ में आ रहा है मतलब। इसका आप रीजन क्या दे सकते हैं? इसका शीर्ष है ही नहीं, शीर्ष है ही नहीं, जीरो है। पर जब यहाँ पे रेखाखंड ही नहीं है, ये क्लोज फिगर है, यहाँ शीर्ष का है। शीर्ष बनने के लिए हमारे पास रेखाखंड होने चाहिए ना। यहाँ रेखाखंड ही नहीं है, तो पूरी एक बंद आकृति है, तो इसमें शीर्ष कहाँ से आएंगे? समझ में आ गया शीर्ष। चलो मैं आप जाके बात कर ले। ये आकृति है, को नाम दे दो ए, इस शीर्ष को बी, इसको सी। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी। तो भुजा हमारी बनती है, ठीक है बेटा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ तेज बोलने की। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसी को, एसी जो हमारी रेखाखंड है, अब ये रेखाखंड कौन से पॉइंट से शुरू हुई है? ए से शुरू हुई है, सी पे खत्म हुई है ना। तो भुजा का नामकरण हम कैसे करते हैं? जहां से शुरू हुई है, जिस पॉइंट पे खत्म होती है, वो दो पॉइंट ले लो। तो एसी हमारी हो गई भुजा, इस वाले दो के लिए। ठीक है, हाँ। वैसे ही इस वाले को यहाँ पे देख लेते हैं। ये ए से शुरू हुई, बी पे जाके मिली, तो जिस पॉइंट से शुरू हुई, जहां पे खत्म हुई, तो कौन सा है? ए बी है। एक के कॉरेस्पॉन्डिंग है ए बी, और दो के आगे है ए सी। हाँ, बहुत बढ़िया। वैसे ही तीसरे का मैं बता देती हूँ। तीसरा है बी से शुरू हुई, सी पे खत्म हो गई, है ना। बी और सी, तीसरी हो गई बी सी, तीसरे नंबर पे होगी बी सी। ठीक है, साइड आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वाला, जहां पे वो शुरू हो रही है, जहां पे खत्म हो रही है, वही उसका साइड रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा। ठीक है, हाँ। इतना समझ में आया तो टाइप कीजिए वाई, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ उसके लिए। इतना समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे, तब तक मैं एक शेप बनाती हूँ आपके सामने। आपको कुछ नहीं बताना, आपको बताना है, फिर मैं इसका नामकरण कर देती हूँ। आपको ना इसके जितने भी भुजाएं हैं सबका नाम लिखना है। इस डायग्राम में जितनी भुजाएं हैं सबका नाम लिखिए। चलिए एक काम कर दीजिए, नाम लिखने में टाइम लग जाएगा, गिनती लिख दीजिए, काउंटिंग लिख दीजिए, कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं इस डायग्राम में। काउंटिंग लिखनी है, 4 है, 5 है, कितनी है, सिर्फ उतनी लिखनी है। कितनी भी लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भुजाओं के नंबर बताने हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही जा रहा है। वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर होगा 6। पहली है ए एफ, यहां से शुरू करो, ए बी, बी सी, सी डी, ई डी एंड ई एफ। ठीक है, ये है इसकी 6 भुजाएं। चलिए, भुजाओं के बाद आता है हमारा इसका तीसरा गुण। कुछ नहीं बेटा, मैंने आकृति दी थी आपको, उसकी भुजाएं बतानी थी कितनी है। कट रही है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, भुजाएं पूछी है मैंने। ठीक है, अब आता है कोण कैसे बनता है। मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ, वैसे इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता ही होता है। ठीक है, एबीसी मैंने इसको नाम दे दिया। अब अगर आपको शीर्ष पता है, तो इस वाली रेखाखंड का और इस वाली रेखाखंड का शीर्ष है 1। अब इन दोनों शीर्षों को के अंदर, अंदर वाला ये जो कोण है, ये बनेगा पहला कोण। ठीक है, तो ये हो गया कोण 1। ठीक है, कोण बनने के लिए हमें पता है
बेटा मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैंने ईयरफोन भी लगा रखे हैं, तो इतना जोर से बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। कोण एक मतलब कोण बनते कब है? कोण बनने की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास कम से कम मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो रेज या दो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, तभी उनके बीच का जो बनेगा, कि बीच का हिस्सा ही हमारा कोण कहलाता है। तो यहाँ दो आपस में जब लाइन सेगमेंट मिल रही है तो एक नंबर हमारे यहाँ से कोण हो जाएगा। वैसे ही तीसरे वाले के लिए दूसरे वाले के लिए यहाँ से देख लीजिए, सीबी या बीसी और एबी जहां मिल रहे हैं वो कोण दो हो जाएगा, ये है कोण दो। वैसे ही एसी और बीसी लाइन सेगमेंट के लिए ये वाला और ये वाला, ये जहां मिल रहे हैं वो कोण तीन हो जाएगा, कोण दो, कोण तीन। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में इससे बोल सकते हैं कि एंगल्स हमारे कब बनते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप इंग्लिश में, ये बोल दीजिए कि वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट देयर एंगल, इन बिटवीन द एंगल इज फॉर्म। ठीक है, एंगल्स बनने के लिए यहाँ पास दो लाइन सेगमेंट होने चाहिए, तो उनके बीच का जो हिस्सा होता है, बीच का जो पार्ट होता है, वही हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बीच वाला हिस्सा। ठीक है, नीलम करदम के नाम से जो है और दिव सिंह के नाम से जो है, मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए आपके पास। चलिए, हाँ हिंदी में तो मैं बता ही रही हूँ, हिंदी में तो मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि मेजोरिटी हिंदी की है। दो रेखाखंडों के बीच वाला हिस्सा ही हमारा कोण कहलाता है। चलिए, अब आता है नामकरण या रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन या ऐसे सिंबल भी बोल सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा एक त्रिभुज है। त्रिभुज लिखने के लिए मैं बार बार ये नहीं लिख सकती, त्रिभुज लिखूंगी तो बार बार मैं ये नहीं लिख सकती कि त्रिभुज पी क्यू आर या ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं बार बार अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं इतना बड़ा लिखने में? नहीं ना, मैं ये टर्म यूज नहीं कर सकती, तो एक सिंबल बना देती हूँ जो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो मैं ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी सिंबल की फॉर्म में, ठीक है, चिन्ह की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये होता है, जैसे हम बनाते हैं ना, छोटा सा लिख दो, जैसे त्रिभुज की आकृति होती है वो हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है त्रिभुज का। ठीक है, छोटी सी आकृति त्रिभुज की शेप में, वो ही त्रिभुज का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसने पी क्यू आर ही क्यों लिखा है यहाँ पे। क्या पी क्यू आर के अलावा मैं इसको कोई और नाम दे सकती थी? बिल्कुल दे सकती थी। ठीक है, तो यहीं पे समझा देती हूँ, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू आर लिख रखा है, तीनों शीर्षों का नाम जरूर आएगा। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों शीर्ष आते हैं। ठीक है, जो भी आपने उसके नाम लिख रखे हैं, ठीक है, जो भी वर्टिसेस आपने जो भी नाम दे रखे हैं उस ट्रायंगल को, वो उसके नेम हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, तीन, तीन से ही शुरू होगा क्योंकि हमारी तीन भुजाएं हैं, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि तीन भुजाएं हैं या तीन शीर्ष हैं, तीन कोण है, तो तीन अल्फाबेट्स हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ही नाम था। क्या मैं इसे ट्राइंगल पी आर क्यू लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे ट्राइंगल आर पी क्यू लिख सकती हूँ? सोचो जरा, या फिर ऊपर वाला ही सही है सबसे पहला वाला, या फिर नीचे के दो भी सही हो सकते हैं? हो सकता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, हो सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता कैसे हो सकता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बीच वाला अल्फाबेट जो आ रहा है इसमें, यहाँ आ रहा है क्यू, यहाँ आ रहा है आर, यहाँ आ रहा है पी। यहाँ मैं कोण के बारे में बता देती हूँ। तो क्यू अगर बीच में आ रहा है तो हम बात कर रहे हैं इस वाले कोण की, बीच वाला देखते हैं हम। आर अगर आ रहा है तो हम बात कर रहे हैं इस वाले कोण की, बीच वाला जो अल्फाबेट होगा तो उसी एंगल की हम बात करते हैं, उसी कोण की हम बात करते हैं। पी यहाँ बीच में आ रहा है तो हम बात करते हैं इसकी। तो अगर मैं इस त्रिभुज को पी क्यू आर बोल दूं, पी आर क्यू बोल दूं या आर पी क्यू बोल दूं, तीनों एक ही बात है। आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं
वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब मेरी वॉइस आ रही क्या? अब क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम। ठीक है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, नेटवर्क ग्लिच आ जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या त्रिभुज आर पी क्यू और क्यू पी आर एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? सोचिए जरा। आर पी क्यू, क्यू पी आर एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अगर सेम है तो एस लिखिए, अगर डिफरेंट है तो डी लिखिए। सेम है तो एस लिखिए, डिफरेंट है तो डी लिखिए, मैं समझ जाऊंगी। हम्म, ठीक है, सब सेम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे हो सकता है कि शायद जानबूझ के आंसर नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें डिफरेंट लग रहा होगा, तो चैट सेक्शन में मत जाइए, आपका जो आंसर है उसे दिया कीजिए जो आपको लग रहा है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आर पी क्यू और क्यू पी आर तो सेम ही है ना बेटा। मैंने क्या बोला आपसे, आपको बीच वाले एंगल की बात करनी है, सिर्फ बीच वाला एंगल देखना है, बीच वाला जो पॉइंट आ रहा है उसको देखना है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट को देखना है और कुछ नहीं देखना। तो अगर यहाँ बीच वाले को देखेंगे, बीच वाला तो सेम ही है ना, बीच वाला तो सेम ही है, पी आ रहा है दोनों के में, यहाँ भी पी है और वहां भी पी है। ठीक है ना, रुक जा मोहित। यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, दोनों जगह पी है, तो दोनों का दोनों एक ही चीज है। ठीक है। हाँ, अब जिसे डिफरेंट लगा था समझ में आ गया ना, बीच वाला देखना है आपने, बीच वाला जो मेन अल्फाबेट है उसे देखना है। वहां पे भी मैंने पी कोण की बात करी है और यहाँ पे भी पी कोण, इसलिए दोनों सेम है। ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने कहा कि अब आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो चैट सेक्शन में अभी के लिए बंद कर देती हूँ। तो इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। अब मैं पोल सेक्शन ऑन करने वाली हूँ। 46वां क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए चलिए, उत्तर देना शुरू करिए। आपके सामने लिखा हुआ है कि इनमें से दी गई आकृतियों में से त्रिभुज कौन सा नहीं है। जो आपको त्रिभुज लग रहा है वो है, और जो नहीं है वो बताइए कौन सा है। ए बी सी डी ऑप्शन है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। 24 बच्चे ने उत्तर दे दिए, अभी ये बढ़ना चाहिए। बहुत ही आसान है, बस पूछा है कि ट्राइंगल कौन सा नहीं है इसमें से, इन आकृतियों में से ट्राइंगल कौन सा नहीं है। सबका क्वेश्चन हेलो का मैम। हाँ बेटा। मैम ये तो चारों चारों त्रिभुज हैं, तो मैम क्या करें इसमें? आपको जो भी लग रहा है, चारों तो त्रिभुज नहीं हो सकते ना, तभी तो क्वेश्चन बना होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो एक है इसमें जो त्रिभुज नहीं है, वही आपने ढूंढना है। जो भी लग रहा है उस पर ऑप्शन कीजिए, आंसर टिक कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन तो मैं करूंगी आपको। सोचिए। मैम इसका नहीं, आंसर आपको बेटा पोल सेक्शन क्यों दे रखा है, अभी चैट ऑन करूंगी ना, पहले एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप मैम अपना जो भी डाउट है वो पूछेंगे। मैम वो चैट नहीं हो रही इसलिए बोला है।
हाँ, तो चैट मैंने बंद कर रखी है ना, अभी चैट ऑन करूंगी तभी होगी। मैंने अच्छा बंद कर ओके रखी है मैम। चैट, ठीक है। जब भी पोल सेक्शन का क्वेश्चन आता है मैं चैट ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि आप दोनों जगह आंसर करने लगते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपने इस वाले में। मैं पोल सेक्शन का आंसर कर रही हूँ, पोल सेक्शन बंद कर रही हूँ, और अब आपको चैट सेक्शन में देना है जिस बच्चे ने पोल सेक्शन में नहीं दिया आंसर। चलिए, ऑन हो गया है चैट सेक्शन, जल्दी से उत्तर दे दो अपना। वेरी गुड। हम्म। मैम ऑन नहीं हुई। बेटा ऑन हो चुकी है, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं चैट सेक्शन में। मैम नहीं हुई। नहीं, मेरी तरफ से तो हो गई और बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं चैट सेक्शन में। मैम यहाँ से नहीं हुई। तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार दोबारा से चेक करो, एक बार या तो क्लास एंड कर दो फिर दोबारा से ज्वाइन करो। ओके मैम। ना वॉइस बेटा क्लियर आ रही है अभी तो। चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका उत्तर क्या होगा, पहले पहले वाले पे आते हैं। तीन भुजाओं की क्लोज्ड आकृति है, ठीक है। तो ए तो है ट्रायंगल, ठीक है। बी पे आते हैं, बी भी है, क्लोज्ड आकृति है, बंद आकृति है, और तीन साइड से मिलके बनी हुई है, तीन भुजाओं से। ये भी है, तो बी जिसने लिखा है वो गलत है बेटा, बी भी है ट्रायंगल। सी भी ट्रायंगल है, सी भी त्रिभुज है, तीन साइड से मिलके बना है, क्लोज फिगर है। डी पे आते हैं। डी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये ना यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ शुरू होने के बाद यहाँ आ गया, तो मैं इसे आगे एक्सटेंड ही तो करूंगी, आगे तो बढ़ाऊंगी, क्योंकि पूरी एक ही आकृति है ना। अगर आप यहाँ रेखा खंड को, लाइन सेगमेंट को या साइड्स को देखें तो कितनी नजर आ रही है, तीन तो नहीं है, तीन से ज्यादा है। और हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के लिए तीन ही साइड्स होनी चाहिए या तीन ही भुजा होनी चाहिए। हाँ, छह बोल सकते हैं, तो उस लाइन को एक्सटेंड करके आप ये बोल सकते हैं। एक ये वाली हो गई आपकी यहाँ से, एक, दो, इस पूरी को अगर एक मान लो तो तीन, इसको मान लो तो चार, ठीक है। अगर इस पूरी को बढ़ाऊं मैं आगे को तो चार है यहाँ पे। या फिर ये भी बोल सकते हैं, हाँ चार ही है ना, क्योंकि ये पूरी एक मानी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी ही एक मानी जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं इसमें दो ट्रायंगल है, बट ये यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ खत्म हो रही है, तो हम इसे ट्रायंगल भी नहीं बोलेंगे इस हिसाब से, है ना। इसलिए नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तीन चाहिए, यहाँ तो चार है, तो यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, कल पढ़ा था बढ़िया है। चलिए, ठीक है, इसके बाद अगले पे आते हैं। अब हम ट्राइंगलों के, त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे कोणों के बेसिस पे, ठीक है। कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर आता है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। आप तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण, कितने कोण होते हैं, तीन, तीन कोण है। अगर तीनों कोण 90 से कम है, तीनों कोण का मान 90 से कम है, तो वह न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल हो जाएगा। कैसे, डायग्राम में देखिए। ए वाले, इस वाले कोण का मान है 40 डिग्री, ये है 90 से कम, 90 से कम है, लेस देन 90। वैसे ही सी वाले को देखो, ये भी 90 से कम है, लेस देन 90। बी वाले को देखो, ये भी 90 से कम है, लेस देन 90।
तो तीनों कोण ही होने चाहिए। हाँ आता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को आता होगा, बहुत बढ़िया अगर आता है तो। तीनों कोणों का मान अगर 90 से कम है, एक्यूट एंगल है या न्यून कोण है। इतना समझ में आया तो वाई टाइप करिए, न्यून कोण समझ में आ गया तो आगे बताती हूँ फिर, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया आता है, तो शायद इसीलिए काफी बच्चे लेफ्ट हो गए मीटिंग से उनको आता है। अटेंडेंस जाती है आपकी, ठीक है, कितने परसेंट कितनी देर के लिए आप क्लास में बैठे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। समकोण क्या होगा, अगर एक कोण, वहां पे ना हमें बाकी दो कोणों को नहीं देखना, तीनों में से अगर एक कोण भी 90 है, तीनों में से अगर एक कोण भी 90 है तो वो समकोण है। पहले वाले में हम तीनों कोण देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक कोण देखना, अगर एक कोण 90 है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया और मैं वहां ना भी लिखूं कि 90 डिग्री है, तो ये जो साइन होता है ना, ये डब्बे सा, यही 90 डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं ना भी लिखूं, जैसे मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि 90 डिग्री है, फिर भी मुझे पता है 90 डिग्री है, कि 90 डिग्री को दर्शाने का सिंबल यही होता है। मैम एक बार तो और अगर समझा। एक कोण 90, अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 है, ठीक है, एक कोण 90 है, मान लो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, तो मुझे बस एक ही कोण देखना, अगर एक भी कोण आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो वो समकोण है। बाकी दो से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो कितने के भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक कोण को देखना है, अगर वो 90 है तो वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, समकोण समझ में आया तो वाई करिए, नहीं आया तो एन टाइप करिए। हम्म, नहीं आया बेटा, इस स्वाति शुक्ला के नाम से है ना, आपको नहीं आता क्या समझ, मैम या एक आपको बार हर और। किसी में ही टाइप करना होता है। नो मैम क्लास के बाद रुकना, कुछ नहीं देखना था, मैंने बस इतना सा बोला, सिंपल सी चीज बोली, एक छोटी सी चीज, 90 डिग्री देखना है आपको। और माइक को अनम्यूट कौन कर रहा है, मैं क्लास से निकाल दूंगी। प्रकाश कुमार के नाम से जो है बेटा, बेटा कोई दिक्कत है क्या, चैट सेक्शन में लिखो, माइक ऑन मत करो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिक कोण, अधिक नाम से ही पता होना चाहिए, अधिक कोण ज्यादा वैल्यू हो जिसकी। तो अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण, यहाँ पे भी एक ही कोण को देखना है, 90 से अधिक, 90 से ज्यादा, ठीक है, 90 से ज्यादा देखना है, तो वो कोण अधिक कोण हो जाता है। सिर्फ एक, कोई बात नहीं गलती से लग गया तो, अगर एक कोण की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सिर्फ एक को ही देखना है, 90 से बड़ा। हाँ याद आ गया होगा, अगर आप यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखें, तो ना मुझे बी वाले एंगल से फर्क पड़ता, ना मुझे ए वाले से फर्क पड़ रहा है, मुझे बस एक दिख गया, देखते ही मैंने बोलते हाँ भाई ये तो 110 डिग्री है और ये 90 से बड़ा है, 90 से तो बड़ा ही है ना, तो बस एक को देखा मैंने, एक मिल गया मुझे 90 से बड़ा, तो मैंने बोल दिया कि ऑब्ट्यूज है, ये अधिक कोण है। ठीक है, बस यही देखना है। तो ऑब्ट्यूज में, अधिक कोण में और समकोण में हमें बस एक कोण को देखना है, और न्यून कोण में हमें तीनों कोण देखने हैं, बस ये दिमाग में रखना। अगर इतना समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। बच्चे बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं ना, सब समझ में आ रहा है शायद। चलो, तो आज की जो क्लास है हम वो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए बच्चे, होमवर्क लिखने के लिए इतनी नहीं रुकते हैं। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए सब। आज का होमवर्क क्या है, स्क्रीन अभी प्रेजेंट हो रही है आपके सामने। स्क्रीन सभी को दिख रही होगी ना होमवर्क वाली। चलिए, मैंने 13.1 तो पूरी दे दी थी। ठीक है, 13.2 का मेरे ख्याल से मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था ना, ये वाला नीचे दी गई आकृति में
एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जरा, अगर ये वाला प्रश्न नहीं किया है तो। एक मिनट रुकिएगा जरा।